हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आपको उत्तराखंड अल्मोड़ा के 4 ऐसे टेम्पल्स के बारे में बताएंगे जो कि यहाँ काफ़ी फेमस है। तो आइए चलते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पर, यानी पाताल भुवनेश्वर, जो कि अल्मोड़ा से 110 किलोमीटर की दूरी पर है और चकोरी से 37 किलोमीटर की दूरी है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये पूरा मंदिर देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है और यहाँ से आपको पंचचूली, त्रिशूल और नंदा देवी पीक्स क्लियरली विजिबल हैं। और यहाँ पर आपको KMVN का गेस्ट हाउस और म्यूज़ियम भी देखने मिलता है, जिसको कि आप स्टे के लिए वो आपका बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे तो हम पहले भी पाताल भुवनेश्वर आए हुए हैं, लेकिन इस गुफा में कई प्राकृतिक कलाकृतियाँ हैं और ये गुफा 90 फीट नीचे स्थित है और अंदर जाने का रास्ता भी काफ़ी संकरा है। वैसे दुनिया भर में काफ़ी ऐसी गुफाएं हैं जो कि अब टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, लेकिन कई ऐसी गुफाएं हैं जो कि काफ़ी रहस्यमयी हैं। मान्यता है कि इस गुफा के गर्भ में दुनिया के अंत का रहस्य छिपा हुआ है। इस गुफा में एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। मान्यता है कि जब शिवलिंग उसके ऊपर की छत को छू लेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। मेन गेट से मंदिर की दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर होगी और ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने क्रोध में गजानन का सर धड़ से अलग किया था, तो वो भी इस गुफा में रखा गया है, जिसको कि आदि गणेश के नाम से पूजा जाता है। इस मंदिर की गुफा समुद्र तट से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की खोज पहले सूर्यवंश के राजा ऋतुपर्ण ने की थी, जिन्होंने त्रेता युग में अयोध्या पर शासन किया था। फिर पांडवों ने दोबारा इसकी खोज की थी। मान्यता है कि वो यहाँ पर इस गुफा के अंदर आके पूजा किया करते थे। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव पाताल भुवनेश्वर में निवास करते हैं और यहीं पर देवी देवताएं उनकी पूजा करने आते हैं। इस मंदिर में 4 स्तंभ हैं जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हैं, जिनमें से कलयुग की लंबाई लगातार बढ़ती जा रही है। और 4 द्वार हैं: रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। 2 द्वार यानी रण द्वार महाभारत के युद्ध के बाद बंद हो। तो ये एक छोटी सी झलक है इस गुफा की आप लोगों के लिए, क्योंकि कैमराज आर नॉट अलाउड, तो एक छोटी सी झलक आप लोगों के लिए हमने बनाई है। तो आइए अब आगे चलते हैं हाट कालिका के लिए। हाट कालिका गंगोली हाट से में बैरीनाग से 23 किलोमीटर और पाताल भुवनेश्वर से 13 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। और अगर आप अल्मोड़ा से आओगे तो आपको 110 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। तो जैसा कि नाम हाट कालिका है, तो ये मंदिर देवी काली को समर्पित है और मंदिर पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ के मार्ग पर गंगोली हाट में स्थित है और चकोरी से आपको 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मंदिर देवदार के घने वृक्षों के बीच में स्थित है और देवी काली का निवास स्थान है। तो पहले माँ काली पश्चिम बंगाल में थी और उसके बाद उन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया। तब से वो इस गंगोली हाट में इष्ट देवी के तौर पर पूजी जाती हैं। माना जाता है कि गुरु आदि शंकराचार्य ने महाकाली शक्तिपीठ के लिए इस प्लेस को चुना था। मंदिर में कहा जाता है कि अनादिकाल से एक पवित्र अग्नि जलती रहती है, जिसे देवी की शक्ति माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि संत जगम बाबा ने कई सालों तक इस स्थान पर पूजा अर्चना की थी और एक दिन उनके सपनों में देवी माँ आई और मंदिर बनवाने को कहा, तो उनकी इस प्लेस को चुना था। मंदिर में कहा जाता है कि अनादिकाल से एक पवित्र अग्नि जलती रहती है, जिसे देवी की शक्ति माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि संत जगम बाबा ने कई सालों तक इस स्थान पर पूजा अर्चना की थी
और एक दिन उनके सपनों में देवी माँ आई और मंदिर बनवाने को कहा तो भी बनवा दिया। हाटकालिका मंदिर कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों के लिए बहुत महत्व रखता है। मान्यता है कि एक बार बहुत भयंकर तूफान आया और कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों को ले जा रहे जहाज में कंपन होने लगी। विनती करते हुए उन्होंने मां काली से फरियाद की और देवी ने जहाज को किनारे पहुंचा दिया। तो काफ़ी मान्यता है, जो जिस तरीके की फरियाद लेके आता है माँ उस तरीके उनकी फरियादें पूरी करती है। और ये कुमाऊं रेजिमेंट सैनिकों की इष्ट देवी और संरक्षक देवी के तौर पर पूजी जाती हैं। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी तीसरी डेस्टिनेशन, जो कि जागेश्वर धाम है। तो ये मंदिर समुद्र तल से 1870 मीटर की ऊंचाई पर है और माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये 8वां ज्योतिर्लिंग है। जागेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित है और अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह स्थित है। जागेश्वर धाम देवदार के जंगलों के बीच में स्थित है और 125 छोटे और बड़े मंदिर यहाँ पे एक समूह के रूप में पाए जाएंगे, जिसमें से कि 108 तो शिवलिंग है यहाँ पे और बाकी सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर बाल जागेश्वर या बाल शिव को समर्पित है। माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ ध्यान करने आए थे और जब गांव की महिलाओं को ये पता चला तो वो दर्शन के लिए आई अपना सारा घर का कामकाज छोड़कर। और जब उनके पुरुषों को ये बात पता लगी तो वे क्रोधित होकर उनको ढूंढने के लिए आ गए, जिसने उनकी स्त्री को मोहित कर लिया है। तभी हंगामा सुनकर भगवान शिव ने बच्चे का रूप धारण कर लिया। इसी वजह से आज भी यहाँ उनकी बाल रूप में पूजा की जाती है। तो ये मंदिर काफ़ी पौराणिक है और यहाँ पे जो नदी बह रही है उसको आप जटा गंगा के नाम से भी जान सकते हो, लेकिन वो ब्रह्म कुंड के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। तो उसका तो गाइज़, जैसा कि मान्यता है चित्तई की कि ये न्याय के देवता हैं और लोगों का काफ़ी विश्वास है इस मंदिर के लिए और हमारा भी विश्वास है क्योंकि हम खुद उत्तराखंड से हैं। तो आपकी जो भी विशेष हो वो आप चिट्ठी या चुन्नी के रूप में प्रभु के आगे आके समर्पित कीजिए। स्टाम्प पेपर्स के रूप में भी लोग अपनी अर्जी लगा के जाते हैं। तो जो भी भाव आपके हैं आप यहाँ पे चिट्ठी चुन्नी के रूप में आप भगवान के आगे अरदास लगा के जाइए और जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी होती है तो आपको घंटी ज़रूर समर्पित करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं और ये साक्षात विद्यमान हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो पूरा व्यू की लोगों की चिट्ठियाँ अर्जियों के रूप में लोगों ने लगा रखी है यहाँ पर और ये सारी घंटियाँ लोगों ने दे के गए हैं और लोग अपनी धन्यवाद दे के जाते हैं प्रभु को कि उन्होंने उनकी विशेष पूरी की हैं। तो आप देख सकते हो पूरा व्यू मंदिर का, चारों तरफ घंटियां हैं और बहुत बहुत पॉजिटिविटी है इस मंदिर की और बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा और आप ज़रूर इस प्लेस को विज़िट करेंगे। तो ये एक छोटा सा व्लॉग था और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी अपने उत्तराखंड की तरफ से। जो भी मंदिर हैं, जितने भी मंदिर हैं, सबकी यही मान्यता है कि आप जो भी विशेष
मांग के जाते हो अगर पूरा होता है आपका, तो या तो आपको भंडारा या आपको घंटी समर्पित करनी होगी, या जो भी आप अपनी कामना के हिसाब से आप भगवान को प्रॉमिस करके गए हो वो आपको ज़रूर यहाँ पे देना होता है।